जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि त्याग पत्र का क्या प्रोसेस होता है, इसका रूल और रेगुलेशन क्या है, वसूली कितनी होगी, यदि सेम विभाग में जा रहे हैं तो वसूली होगी या नहीं होगी, या अदर किसी विभाग में जा रहे हैं तो वसूली होगी या नहीं होगी। आज हम त्याग पत्र के पूरे फुल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चाहे कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, यदि आपने आमद करा ली जीडी में, एक बार जीडी में आमद होने के बाद समझ लो आप भर्ती हो गए और आप पर रिकवरी वाले रूल फॉलो हो गए। दोस्तों, जब भी आपकी आमद होती है तो आमद कराने से पहले चाहे कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, उनसे दो शपथ पत्र लिए जाते हैं। एक शपथ पत्र कैंडिडेट की तरफ से होता है, एक कैंडिडेट के पेरेंट्स की तरफ से होता है। यह शपथ पत्र इस आशय का होता है कि यदि कैंडिडेट 2 साल से पहले सर्विस छोड़ता है तो वह सब धनराशि वापस करनी होगी जो सरकार द्वारा आपको दी है, साज सज्जा के रूप में हो या किसी के भी रूप में हो, सैलरी के रूप में हो, या जो ट्रेनिंग पर आपका खर्चा हुआ है वो हो। यदि आपने एक बार जीडी में आमद कर ली और उसके 2 दिन बाद आप त्याग पत्र देना चाहते हो तो आपको नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो आपका शपथ पत्र है उसमें 1 साल की सर्विस का जिक्र किया हुआ है कि 1 साल की सर्विस के अंदर कोई भी कर्मचारी त्याग पत्र देता है तो उससे वह सब धनराशि वापस ली जाएगी। तो दोस्तों, 1 साल का तो आपका टाइम पीरियड बॉन्ड के हिसाब से हो गया। दूसरा, नियमावली में आपके लिखा है कि आपको 2 साल तक परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है। तो कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग होती है वह 6 महीने की है और व्यवहारिक प्रशिक्षण 1 साल का है। तो इसलिए कुल मिलाकर 2 साल से पहले अगर कोई कांस्टेबल त्याग पत्र देता है तो उससे नियमानुसार वसूली होगी। 2 साल के बाद कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो तो उससे कोई वसूली नहीं होगी। दोस्तों, यदि कोई कांस्टेबल त्याग पत्र के लिए प्रार्थना पत्र देता है तो उससे ट्रेनिंग का, उसकी कांस्टेबल की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है। तो यदि उसने कांस्टेबल ने 3 महीने की ट्रेनिंग करी है तो 3 महीने के हिसाब से 676 पर डे के हिसाब से 3 महीने का ट्रेनिंग का खर्चा लिया जाएगा। और जो सैलरी विभाग की तरफ से मिली है वह सैलरी वापस करनी होगी। इसके अतिरिक्त आपको स्टोर से किट मिली होगी, वह किट वापस करनी होगी। और कांस्टेबल को स्टार्टिंग में भर्ती के टाइम पे ही वर्दी भत्ता मिल जाता है, वर्दी भत्ता भी आपको वापस करना पड़ेगा। कुल मिलाकर जो चीज पुलिस विभाग से आपको मिली है वह सब आपको वापस करना होगा। अब चलते हैं, 676 रुपये तो आपके पर डे के हिसाब से 6 महीने की ट्रेनिंग का हो गया। और यदि आप 1.5 साल की सर्विस करते हो तो 1.5 साल की सर्विस में आपने जो सैलरी प्राप्त की है, चाहे वह वर्दी भत्ता हो या सैलरी हो या अन्य कोई लाभ हो, वह सब आपको वापस करना पड़ेगा। और 180 दिन का 676 के हिसाब से आपका ट्रेनिंग का खर्चा हो गया। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर का पर डे का 1244 रुपये है, एक दिन का 1244 रुपये। यदि 1 साल की ट्रेनिंग करी है तो 1 साल के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। और जो उन्होंने सैलरी प्राप्त की है वो उनको मिलेगा, क्योंकि सब इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग करने के 7 माह बाद वर्दी भत्ता मिलता है, इसलिए वर्दी भत्ते का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। यदि 2 साल से पहले वो त्याग पत्र देते हैं तो सब इंस्पेक्टर को वर्दी भत्ता ट्रेनिंग पास होने के 7 माह बाद मिलेगी। इस कुल मिलाकर यानी कि 17 माह की सेवा के बाद वर्दी भत्ता मिलता है। यदि वह सब इंस्पेक्टर 2 साल से पहले त्याग पत्र देते हैं तो उन्हें भी ट्रेनिंग का यानी कि 12 माह का 1244 पर डे के हिसाब से ट्रेनिंग का खर्चा प्लस सैलरी और वर्दी भत्ता और जो वर्दी किट मिलती है वह सब वापस करना होगा। दोस्तों, मैंने भी काफी देखा रूल्स रेगुलेशन जिसमें कहीं पर यह नहीं लिखा है कि कोई भी एक सेम डिपार्टमेंट में यदि कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर पर जाता है तो उससे रिकवरी नहीं होगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपके जो भर्ती बॉन्ड है
कैंडिडेट की तरफ से बॉन्ड लिया जाता है, पेरेंट्स की तरफ से बॉन्ड लिया जाता है, जिसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि कांस्टेबल से अगर सब इंस्पेक्टर के पद पर जाते हैं, सेम डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो आपसे वसूली नहीं होगी। दोस्तों क्लियर हो गया है। यदि आप अपने कांस्टेबल के पद की किसी अन्य विभाग में जाओगे या सेम डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको वसूली जमा करनी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि त्यागपत्र किस प्रकार स्वीकृत होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक प्रार्थना पत्र देना होगा कि आप त्यागपत्र क्यों स्वीकृत कराना चाहते हो। उसमें आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि आपका दूसरे पद पर सिलेक्शन हुआ है या आप स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर अपने घर जाना चाहते हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो वो प्रार्थना पत्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कराई जाएगी। जांच में आपके बयान होंगे। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी पत्नी के बयान होंगे और आपके माता पिता के भी बयान होंगे। ये सब बयान होने के बाद जांचकर्ता अधिकारी ये डिसाइड करेंगे कि आपका त्यागपत्र स्वीकृत किया जाए अथवा नहीं। यदि जांचकर्ता अधिकारी ने त्यागपत्र स्वीकृत करने की संस्तुति कर दी तो उसके बाद सक्षम अधिकारी से अप्रूवल लिया जाएगा। इसके बाद आपको एक नोटिस जारी होगा कि कुल कितनी वसूली आपको राजकीय कोष में जमा करनी है, उसका नोटिस मिलेगा। फिर आप राजकीय कोष में उतनी वसूली जमा करोगे और उस जमा करने के बाद चालान संख्या से अवगत कराएंगे। फिर इसके बाद आपका त्यागपत्र सैंक्शन किया जाएगा। दोस्तों ये सब प्रोसीजर में जांचकर्ता अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लग सकता है। हो सकता है 15 दिन लग जाए, हो सकता है 1 महीना लग जाए। तो कम से कम 15 से 1 महीने का टाइम मान के चलें। आपके त्यागपत्र सैंक्शन होने में 15 से 1 महीने का टाइम लग सकता है। तो दोस्तों यदि आपकी जब ट्रेनिंग आ जाए या ट्रेनिंग से पहले भी आप त्यागपत्र के लिए अप्लाई कर सकते हो ताकि आपका त्यागपत्र सैंक्शन हो जाए। अब तो आपको ट्रेनिंग पे जाना ही है या जल्दबाजी में फिर आप दोगे। ट्रेनिंग की डेट आ चुकी है, उसके बाद आप त्यागपत्र के लिए अप्लाई करोगे तो त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हो पाएगा। 15 से 1 महीना लग सकता है। तो आप सोच समझ के डिसाइड कर लें कि आपको कितने दिन पहले त्यागपत्र के लिए आवेदन करना है। ठीक है दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में सभी में शेयर करें। दोस्तों आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उसमें शेयर कर दें ताकि आप जैसे कैंडिडेटों को सभी को पता चल जाए, उनका डाउट सारा क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।